हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीर्थ यात्रा क्यों जरूरी है और इससे क्या होते हैं लाभ। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आमोद प्रमोद में विहार का बहुत महत्व है। जहां रोजमर्रा के जीवन से हम निकल के यात्रा में चलते हैं और इन यात्राओं में से तीर्थ यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में युगों युगों से पूर्वज तीर्थ यात्रा के बारे में बताते आए हैं और इन्हें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कभी भी हमारी हालत एक कूप मंडूक या कुएं के मेढक की तरह होती है जब हर दिन वही शेड्यूल हम घर में फॉलो करते हैं। सुबह उठना, व्हाट्सएप देखना, ब्रश करना, नहाना, खाना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, थोड़े से झगड़े करना और उसके बाद टीवी देख के फिर रात को डिनर करके सो जाना। तो इससे हमारी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे एक कबूतर एक खोचे में रहता है। कहा गया है कि जीवन का प्रथम 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगला 25 साल गृहस्थ और अगले 25 साल वानप्रस्थ और उसके बाद आता है सन्यास। तो हर महीने कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए जहां आप अपने आप को एक अलग डायमेंशन में ले जाते हैं और जहां आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं। तीर्थ यात्रा का महत्व हर ग्रंथ में भरा पड़ा हुआ है। संत तुलसीदास ने कहा है, तीर्थाटन साधन समुदाय विद्या विनय विवेक बढ़ाई। यानी तीर्थ करने से ज्ञान, विनम्रता और विवेक बढ़ती है। और भागवत के अनुसार जिस प्रकार से कृषि का फल अन्न उत्पन्न करता है उसी प्रकार निष्पाप बनना है तो तीर्थ यात्रा का फल जरूरी है। धर्म का मूल उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि होने पे असली योग होता है, यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ता है। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानव द्वारा निर्मित और दूसरा है स्वाभाविक तीर्थ। स्वाभाविक तीर्थ ऐसे जगह हैं जहां पे प्रकृति की सुंदरता है, जहां जाते ही आपको ऊर्जावान महसूस होती है और आपकी सारी नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव थॉट्स थोड़ी देर के लिए वहां के वातावरण से धुल जाता है और आप एक अलग परिवेश और ऑरा में जीवन को महसूस कर पाते हैं। बीमारियां कटने लगती है, मन का उद्वेग खत्म होता है, आकुलता व्याकुलता कम होती है और दिखता है कि संसार कितना बड़ा है। घर में वही रोज झंझट, आज खाना ऐसा क्यों बना है, कपड़े को भिंगा के क्यों नहीं यहाँ रख दिया, ऑफिस से क्यों लेट आ गए, कुत्ता को घुमाने कौन ले जाएगा। लेकिन जब आप तीर्थ में जाते हैं तब प्रकृति की विशालता को देख के और परमात्मा के अनंत रूप को देख के आपके अंदर में वैराग्य उत्पन्न होती है और इस वैराग्य से हमारा मन शांत होता है और हमें समझ में आता है कि जीवन केवल छोटी छोटी चीजों में नहीं है और ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत होती है। और वह ब्रह्म जिज्ञासा ये है, इतने लोग हैं, इतना बड़ा पहाड़, समुद्र, नदी, आकाश और मैं इसमें एक छोटा सा प्राणी। मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हर दिन वही शेड्यूल फॉलो करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? क्या सिर्फ धन उपार्जन करना, बढ़ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ के एक दिन मर जाना, या जीवन इससे कुछ ज्यादा बड़ा है? आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जिस समय पर लंबे समय तक कुछ अच्छा कार्य हुआ है वहां का ऊर्जा बहुत तेजस्वी होता है। भारत में कई तीर्थ हैं जहां पे तपस्या, पूजा, पाठ, यज्ञ, भागवत
और कथाएं कही गई हैं। और ऐसे जगहों पे उस दिव्य ऊर्जा में जब आप जाते हैं तो आपकी नीरसता कम होती है और आपके अंदर में प्राणवायु संचालित होती है। तो स्वाभाविक तीर्थ क्या होता है ये हमने देखा, और मानवीय तीर्थ वहाँ होता है जहाँ ऋषि मुनि ने ऐसे कर्म किए जिससे वह जगह बहुत ही ऊर्जावान हो गई। भारत के चारों दिशाओं में सनातन धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका धाम। उसी तरह से वृंदावन, मथुरा, नासिक और छोटे छोटे बहुत ही तीर्थ स्थान भारत में हैं। इन जगहों पर पवित्र साधु संतों के दर्शन होते हैं। यात्री को भगवान का भजन करना चाहिए और अच्छे कर्म से प्रेरित होना चाहिए। जब ऐसे तीर्थों में, प्राचीन मंदिरों में हम जाते हैं तो दर्शन का लाभ होता है। और आजकल तो खैर तीर्थ बिल्कुल अलग चीज बन गया है और एक टूरिज्म का रूप ले लिया है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब हम तीर्थ में जाते हैं तो गलत कर्म करना नहीं चाहिए। गलत कर्म करके जब आप तीर्थ स्थान में जाते हैं तो आपका पाप धुलता है, लेकिन तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप कहीं भी नहीं धुलता। तो तीर्थ में जाके संतों से सुनना चाहिए, गुरुवाणी सुनना चाहिए, अपनी चेतना बिल्कुल साफ रखना चाहिए। छोटे छोटे पंडों से या छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं करने चाहिए। तीर्थ स्थानों में दिव्यता देखनी चाहिए। जैसे वृंदावन में जाके आप राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन धाम, निधि वन या रमन रेती ऐसे जगहों को ध्यान करें। अगर आपका ध्यान नाली में जहाँ पे सफाई उतनी नहीं है वहाँ चले जाएं तो वो ऐसी ही बात हो गई जैसे चंद्र की सुंदरता में भी आप काले धब्बों को देखने लगे हैं और उसी पे आपका फोकस है। तीर्थ में क्या करना चाहिए? पठन पाठन यजन याजन, अपने मन को फोकस्ड रखते हुए भगवान पे, भगवान के नाम पे, भगवान के गुणों पे, शास्त्र अध्ययन करने में, संतों से सुनने में और बड़े ध्यान से तीर्थ स्थान के बारे में जान के उसे समझने के लिए जाना चाहिए। कुछ लोग तीर्थ स्थान में सेल्फी लेने जाते हैं और कुछ लोग तीर्थ स्थान में जाके वहाँ सिर्फ अलग अलग परचेज में लगने लग जाते हैं या मॉल घूमने लग जाते हैं या बिल्डिंग्स देखने लग जाते हैं। मैं तो कभी भी तीर्थ में जाता हूँ तो थोड़ा सा साइड होके, जहाँ वन है, जहाँ जंगल है, जहाँ वहाँ का लोकल कल्चर है, जहाँ वहाँ का रहन सहन है, वहाँ की एनर्जी है, वहाँ की ऑरा है, उसमें आप जाके बैठें और उस तीर्थ स्थान के महत्व को आप समझ पाए। उसी तरह तीर्थ स्थान में जाके बहुत लोग उसके बारे में जानने के लिए पहले से उस तीर्थ के बारे में ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। इससे और भी दिव्य ऊर्जा और दिव्य ज्ञान हमारे अंदर संचारित होती है। सांसारिक जीवन में कई कारणों से कभी कभी हम झूठ बोल लेते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान में बिल्कुल झूठ बोलना, कटु वचन बोलना और किसी और का अपमान करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। पंडित पुजारियों से किसी भी कारण नाराज ना हो, उनके व्यवहार में कोई दोष भी लगे तो उनको आप ओवरलुक करें, ओवरसी करें, क्योंकि तीर्थ स्थान में आपकी धैर्य की प्रतीक्षा होगी। कई बार दर्शन के लिए लंबा लाइन होता है और हम तीर्थ स्थान में इरिटेट हो जाते हैं और कई बार पंडों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। इससे हमारी आंतरिक चेतना खराब होती है और तीर्थ स्थान का महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। तीर्थ स्थान में जाके चाहे आप वीआईपी हो, आप वीआईपी वहां बन के न रहें, बल्कि छोटे और साधारण मनुष्य बन के भगवान के धाम हमें जाना चाहिए। कभी भी तीर्थ स्थान में जाएं तो हम संकल्प लें कि आज से यह दिव्य कर्म और यह आध्यात्मिक चीज, यानी अपनी तपस्या, अपनी ब्रह्मचर्य, अपना मौन, अपना मंत्र जाप को हम तीर्थ स्थान में बढ़ाएं। तीर्थ यात्रा में
अपनी आचरण और नियमों को अपनाना है और लौटकर दैनिक जीवन में आने पे भी तीर्थ स्थान और भगवान को अपने हृदय पटल और मस्तिष्क पटल में हम हमेशा याद रखें। और तीर्थ भगवान से अलग नहीं है और तीर्थ के जरिए हम भगवान को भी बार बार याद करें। तीर्थ में हम जितना कष्ट उठाते हैं उससे हमारा मन पवित्र होता है और मनोविज्ञान के अनुसार भी हमारा आचरण बदलता है और इससे हमारे जीवन में नियमितता भी आगे बढ़ती है। असंख्य ऋषि मुनियों की तपस्या, पवित्र नदियां, पवित्र वन जंगल और यहाँ की पवित्र ऊर्जा और यहाँ की दिव्य रश्मियों से आपकी चेतना विकसित होती है और आपका चेतना पुलकित होता है और इसके कारण आप भगवान के समीप आते हैं। इन स्थानों में एक अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह होती है जिसके कारण आपकी मन की आकुलता व्याकुलता कम होती है। भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या और भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन, इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं, ये सब तीर्थ स्थल पहुंच के हम अपने जीवन में सकारात्मकता आगे बढ़ाएं। तीर्थ स्थल त्याग और समर्पण का स्थल है। वहां अपने पाप कर्म और बुरे विचारों को त्याग करके एक नवनिर्मित ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा और जीवन की व्यस्तता से निकलकर हमें कुछ समय तीर्थ स्थान के सेवन में जरूर लगाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये तो बूढ़ों का काम है, लेकिन याद रखिए कि क्या हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी। आजकल की युवा पीढ़ी को भटकने में बहुत मजा आता है। जरा भटक के, जरा मटक के, इधर उधर घूम के 10 ठो सेल्फी लेके के और ट्रैवल ब्लॉग लिख के ये समझते हैं कि हम दूसरों से आगे हैं। अगर भटकना ही है तो भगवान के लिए भटकें। अगर जाना ही है तो ऐसे जगहों पर जाए जहां भगवान ने अपना दिव्य लीला किया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान का जन्म हमारे जन्म के तरह नहीं है या भगवान का इस संसार में आना एक नॉर्मल मनुष्य की तरह आना नहीं है, बट इसमें दिव्यता है, वो ही केवल तीर्थ स्थान के दिव्यता को अपने जीवन में उतार सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।